अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इंसान की जिंदगी एक सफर है। कभी रोशनी तो कभी अंधेरा, कभी हंसी तो कभी आंसू। और इस सफर में अक्सर हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, हमारी उम्मीदों का दिया बुझ गया है। ऐसे वक्त में इंसान सोचता है, ए खुदा, मेरी दुआएं तो कबूल होती ही नहीं। मैंने इतनी इबादत की, इतना कुछ किया, लेकिन मेरी तकदीर क्यों नहीं बदली। राज की बात यह है दोस्तों कि हमारी दुआएं, हमारी इबादत एक तरह का बीज बोने जैसा है, लेकिन कई बार उस बीज को अंकुरित होने के लिए एक खास मिट्टी चाहिए होती है, और वो मिट्टी है सदका की। आज की ये कहानी है एक ऐसे ही शख्स की जिसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, और ये सब सिर्फ एक सदके की वजह से हुआ। ये कहानी है इराक के एक सुनसान इलाके की, जहां बरकत ने एक ऐसा रूप लिया जो सोने और चांदी से भी कीमती था। हमारा किरदार है आमिर। आमिर एक ईमानदार, नेकदिल मुसलमान था। वो अपने परिवार, अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। नौकरी ठीक ठाक थी, गुजारा हो जाता था, लेकिन किस्मत ने जैसे उसका पीछा करना छोड़ दिया। अचानक आर्थिक मंदी की वजह से उसकी नौकरी चली गई। महीनों तक उसे काम नहीं मिला, बचत खत्म हो गई, बिल जमा होते गए, किराया बाकी हो गया, घर में चावल और दाल तक के लाले पड़ गए। आमिर की हालत बद से बदतर होती चली गई। वो रोज नमाज पढ़ता, दुआएं मांगता, लेकिन उसके दरवाजे पर कोई रहमत नहीं आती थी। उसे लगने लगा कि शायद अल्लाह ने उसे भुला दिया है। एक दिन जब उसकी बेटी बुखार से तप रही थी और दवा के लिए पैसे नहीं थे, तो आमिर टूट गया। वो मस्जिद गया और अल्लाह से फरियाद की, ऐ मेरे रब, मैं तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बेटी बीमार है, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मेरी मदद कर। यह जान ले मस्जिद से निकलते वक्त आमिर की नजर एक बूढ़े फकीर पर पड़ी। वो फकीर मस्जिद के बाहर एक कोने में बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी और सुकून था। आमिर के पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उस दिन उसके दिल में एक अजीब सी उठापटक हुई। उसने सोचा, मेरी हालत तो खराब है, लेकिन शायद ये फकीर मुझसे भी ज्यादा मोहताज है। आमिर अपने आप से बुदबुदाते हुए, अल्लाह की कसम, मेरे पास तो खुद एक पैसा नहीं है, लेकिन सदका दिल की बीमारियों को दूर करती है। शायद यही वो वक्त है जब मुझे अपने ईमान की परीक्षा देनी है। ये सोचकर आमिर ने अपनी जेब टटोली। उसे उसमें सिर्फ एक छोटा सा सिक्का मिला जो शायद कहीं से गिर गया था। वो सिक्का उसकी आखिरी पूंजी थी। उसने एक पल के लिए सोचा, इससे तो मेरा एक वक्त का खाना भी नहीं आएगा, लेकिन फिर दिल ने कहा, दे दे, और फिर उसने दे दिया। फकीर मीठी गहरी आवाज में, बेटा, अल्लाह तुम्हारी इस नेकी को कबूल करे। तुम्हें मुझे कुछ दिया है तो मैं भी तुम्हें कुछ देता हूं। एक नसीहत, जब तुम्हारी दुनिया अंधेरे में गिर जाए, जब कोई रास्ता नजर ना आए, तो याद रखना, अल्लाह की रहमत सदके की चाबी से खुलती है। जाओ और जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसमें से थोड़ा सा अल्लाह की राह में खर्च करो, चाहे वो एक मुट्ठी खाना ही क्यों ना हो। फिर देखना तुम्हारी तकदीर कैसे बदलती है। आमिर ने फकीर की बात को दिल से लगा लिया। वो घर आया और अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास जो भी है उसमें से कुछ बनाओ, चाहे सिर्फ एक रोटी ही क्यों ना हो, हमें आज किसी जरूरतमंद को खिलाना है। उस रात आमिर को एक अजीब सा ख्वाब आया। उसने ख्वाब में देखा कि एक अंधेरे जंगल में एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद है। एक आवाज आई, वहां जाओ और उसकी सेवा करो। ये ख्वाब उसे लगातार 3 रात आया। आमिर समझ गया कि ये कोई इशारा है। उसने ठान लिया कि वो उस जगह को ढूंढने जाएगा। पैसे ना होने के बावजूद उसने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे और इराक के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की मशक्कत के बाद आमिर को वही मस्जिद मिल गई। वो मस्जिद बिल्कुल सुनसान और उजाड़ थी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। आमिर ने मस्जिद की सफाई की, नमाज अदा की और दुआ मांगी। वहां आसपास के गांव वालों से पूछताछ की तो पता चला कि ये मस्जिद एक बहुत ही नेक और आलिम शख्स की बनवाई हुई है।
जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में गुजार दी। लेकिन वक्त के साथ लोग उसे भूल गए। आमिर जनेमास पे बैठकर, ऐ अल्लाह, मैं यहां आ गया हूं। मैंने तेरे एक नेक बंदे की मस्जिद की सेवा की है, अब तू ही मेरी मदद कर, मेरे बच्चे भूखे हैं। आमिर ने फैसला किया कि वो एक रात उसी मस्जिद में बिताएगा और इबादत करेगा। रात को जब वो गहरी नमाज में था तो उसकी नजर मस्जिद की एक दीवार पर पड़ी। एक जगह की ईंटें थोड़ी ढीली लग रही थी। उसने उन ईंटों को हटाया तो उसके पीछे एक छोटा सा छिपा हुआ कमरा दिखाई दिया। दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने अपने मोबाइल की रोशनी में अंदर देखा। वहां एक पुराना चमड़े का बक्सा रखा था। बक्से में कोई सोना चांदी नहीं था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती था। वो था इल्म का खजाना। उस नेक शख्स की हाथ से लिखी हुई किताबें और दस्तावेज थे, जिनमें उसने अपने जमाने के बहुत बड़े आलिमों का इल्म लिखा था। सैकड़ों साल पुराने नक्शे, इतिहास और दुर्लभ जानकारियां थी। आमिर आश्चर्य से, सुभान अल्लाह, ये तो इल्म का खजाना है। आमिर उस बक्से को लेकर वापस अपने शहर आया। उसने उन दस्तावेजों का अध्ययन किया। वो बहुत ही कीमती और ऐतिहासिक थे। उसने एक मशहूर यूनिवर्सिटी को इनके बारे में बताया। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैरान रह गए। उन्होंने आमिर से वो सारे दस्तावेज एक बहुत बड़ी रकम में खरीदे। अचानक आमिर की जिंदगी बदल गई। उसकी सारी मुश्किलें दूर हो गईं। उसने अपने घर का किराया चुकाया, अपनी बेटी का इलाज कराया और एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। दोस्तों, क्या आमिर को खजाना इसलिए मिला क्योंकि उसने एक मस्जिद की सेवा की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असली बात यह है कि आमिर ने अपनी सबसे मुश्किल घड़ी में, जब उसके पास खुद खाने को नहीं था, तब भी अल्लाह की राह में दिया। उसने उस फकीर को अपना आखिरी सिक्का दे दिया। उसने अपना आखिरी खाना किसी जरूरतमंद को खिला दिया। ये वो सदका था जिसने अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल दिए। इराक में मिला खजाना तो सिर्फ एक जरिया था। असली बरकत तो उस सदके में छुपी हुई थी जो आमिर ने अपनी निराशा की घड़ी में दिया था। सूरह सबा की आयत 33 में कहा गया है, कह दो, मेरा रब ही है जो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी बढ़ा कर देता है और जिसके लिए चाहता है नपी तुली कर देता है। और जो कुछ भी तुमने खर्च किया उसकी जगह वो तुम्हें और देगा। वह सबसे अच्छा रोजी देने वाला है। आमिर की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपनी किस्मत बदलने के बाद सदका देना कभी नहीं छोड़ा। वो रोज कुछ ना कुछ जरूर देता, कभी पैसा, कभी खाना, कभी किसी की मदद। और उसकी दौलत में, उसके व्यापार में, उसके परिवार की सेहत में लगातार बरकत होती गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आमिर की नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी हो सकती है। हम में से हर कोई कभी ना कभी निराश होता है, लेकिन याद रखिए, अल्लाह की मदद आने का रास्ता हमेशा देने से होकर गुजरता है। आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आज आपने कोई सदका दिया है? चाहे वो एक मुस्कुराहट ही क्यों ना हो, एक अच्छा बोल, एक गरीब को खाना, एक जरूरतमंद की मदद। याद रखिए, सदका सिर्फ पैसा नहीं है, ये आपकी नेकी, आपकी मदद, आपकी दुआ है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे, आपकी रोजी में बरकत दे, तो आज से ही सदका की आदत डालिए। थोड़ा सा दीजिए और अल्लाह की बरकत देखिए। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि ये नेक सीख और लोगों तक पहुंचे। और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप आज क्या सदका देने वाले हैं। जज़ाकल्लाह खैर।